तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर बहुत मजेदार बढ़िया तरीके से और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में क्या पढ़ते रहिएगा इसको। और ये हमारा पेज बाय पेज सीरीज चलता रहेगा ऐसे ही। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, इससे अगला नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम कुछ एजर्सन वाला करेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, उसके बाद हम एवोल्यूशन चालू करेंगे ही करेंगे। तो लेक्चर सुन, अपना लेक्चर क्या है, लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर क्या है, 4 है। इस लेक्चर में बढ़िया तरीके से देखेंगे। आज के लेक्चर में प्रोब देख लेंगे, कल बताए थे। ट्रांसजेनिक एनिमल देख लेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, GEAM देख लेंगे, इसके बारे में देख लेंगे। तो चलो देख लेते हैं। सो माय नेम इज पंकज कश्यप। ये आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म CW गुरुकुल में स्वागत है। और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। पहला हम टॉपिक डालेंगे क्या भैया, तो प्रोब डालेंगे। अभी प्रोब के बारे में ही पढ़ना है। ये प्रोब होता क्या है आखिर में, इसके बारे में इतनी झगड़ा लड़ाइया क्यों है, मार झगड़ा क्यों है। तो देखो भाई, प्रोब क्या है। तो प्रोब बेसिकली एक हमारे DNA और RNA की ही क्या है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। DNA और RNA की क्या है, न्यूक्लियोटाइड की ही सीक्वेंस है। अब जो कि हमारे टारगेट DNA के क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। वही क्या है, प्रोब है। अब थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट दिमाग में गया होगा और विजुअलाइज करना कि प्रोब कैसे है। तो हम एक बना देते हैं क्या, यहाँ पर ये जीन बना देते हैं। जो हमारे पास क्या है, हम जो बॉक्स से जीन निकाले हैं वो हमारा जीन है। अब जीन है, DNA है। DNA का क्या है, एक सीक्वेंस है। एक क्या है, सीक्वेंस है। एक क्या है, ATCAAT है ना, है ना। अबे जी भी लिख दो, चलो जी लिख दिए। मान लो तुम कहोगे जी जी नहीं लिखी अभी, यहाँ पर जी भी लिख दिए, है ना। अब एक क्या है, हमारे पास एक क्रम है, एक क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस है, क्या है, ये तो छूट गया, सीक्वेंस है ना। अब इसके हम क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री क्रम बना रहे हैं। इसके कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल बना रहे हैं। आज थोड़ी सी फ्रेश है क्योंकि तबीयत ठीक हो चुकी है। और ये देखो, तब वहां पे बातें नहीं करेंगे, अब हमको एकदम फोकस करके इस पर ही बातें करना है। क्या है कि हम इसके अब कॉम्प्लीमेंट्री क्रम बना देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए का क्या होता है, ए का TAGT है ना। फिर क्या हो जाएगा, CA। इसके क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री क्रम बना है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाए हैं। क्या है, सीक्वेंस है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। अब देखो समझ में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा सर, समझाने के लिए। देखो होता क्या है कि ये हमारा क्रम, ये जो हमारा क्रम है, ये इसको हम मान लेते हैं कि क्या है, हमारा एक टारगेट DNA। क्या है, एक हमारा टारगेट DNA, टारगेट DNA है। टारगेट DNA है, टारगेट DNA ये मान लो, या इसको हम क्या मान लें, ये हमारा एक वांछित DNA। क्या है, वांछित DNA है ना। वांछित हिंदी में बोले या एक फॉरेन ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब ये जो क्रम है ना, ये जो क्रम, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इस क्रम के मान लो हमारे पास ये टारगेट DNA है, टारगेट DNA या जीन है हमारे पास, इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। हमने एक क्या किया कि एक कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्रम बनाया। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्रम इसके साथ एक इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर जाता है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर जाता है, इसके साथ
बंध बना लेता है, इसके साथ जुड़ जाता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, तब हम समझेंगे कि क्या है, ये हमारा वांछित ये टारगेट डीएनए क्या, और ये हमारा रियल डीएनए है टारगेट, और ये हमारा प्रोब। ठीक है, इसे लिख दो, प्रोब है। क्या है? ये प्रोब है, प्रोब है। अब भैया ये प्रोब है, अगर मान लो कि ये नहीं जुड़ा, मान लो क्या, ये जुड़ा ही नहीं, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं किया, अगर है भी इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं किया, तो क्योंकि इस जो हमारे टारगेट डीएनए है, जो हमारे वांछित डीएनए है, उसमें क्या आ गया, म्यूटेशन आ गया, म्यूटेशन के कारण उसने नहीं जोड़ा, नहीं जुटा। अब जब नहीं जुटा तो क्या हुआ कि ये म्यूटेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये टारगेट म्यूटेटिव हो जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा, तो अभी आगे देखेंगे। तो इतना तो समझ में आया होगा, वो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अभी हम प्रोब के डेफिनेशन बढ़िया तरीके से तो लिख देंगे, इससे लिखो। अब देखो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्या, कि डीएनए एंड आरएनए के क्रम क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, क्रम होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। वैसे तो हमने ये देखा भी है, क्या होते हैं, क्रम होते हैं। देखो हम डेडिकेटेड होकर तुमको मेरे भाई पढ़ा रहे हैं, तो डेडिकेटेड होकर ही तुम लोग इसको पढ़ो, क्योंकि हमारा ये अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, बहुत कम ही दिन बचा है नीट के एग्जाम, बहुत कम दिन बचा है। और जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए तो होगा ही होगा, बेनिफिशियल ही होगा, लेकिन आप लोग देखो कि आपकी एग्जाम नीट का बचा नहीं ज्यादा दिन, आपको बहुत सारी चीज कवर करना है, तो इसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करो। और हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं मेरे भाई, आपकी रिवीजन में हेल्प, पहले भी बोले थे रिवीजन में हेल्प करते हैं, अभी भी करेंगे। आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मन लगाकर, हर एक पॉइंट हम लाइन बाय लाइन बताएंगे, पेज बाय पेज। हो गया ये। और ये क्या होते हैं कि ये जो हमारे ये प्रोब है, ये प्रोब है टारगेट। अबे टारगेट क्या होते हैं, डीएनए के, टारगेट डीएनए के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। ये टारगेट डीएनए का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये हमारे जो वांछित डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक ही बात है। अब ये तो समझ में आ गया सर कि मतलब ये यहाँ तक ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि समझने में कि ये क्या है, प्रोब क्या है। अब एक चीज हम और समझ लेते हैं। देखो अब प्रोब, मान लो कि प्रोब को हम जोड़ेंगे किसके साथ, तो हमारे टारगेट डीएनए के साथ जोड़ेंगे ना, तो उसको हम क्या करेंगे, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थ को उसके साथ क्या जोड़ देंगे, सब्सटेंस को उसके साथ जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्या तुम जरा इमेजिन करके हमको बताओ कि अगर ये जुड़ रहा है, मान लो अगर नहीं जोड़ते, अगर रेडियो एक्टिव को नहीं जोड़े, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, ये क्या करता है कि एक हाइब्रिडाइज डीएनए बना लेता है, हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। तो क्या तुम अपने आंख से देख सकते हो, ये बताना हमको, नहीं ना देख सकते। तो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो रंग चाहिए। तो क्या होते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, सब्सटेंस, और रंग देते हैं। क्या होते हैं, वो रंग देते हैं। रंग के वजह से अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, जुड़ा है, तो रंग देंगे। समझ में आ रहा है कि रंग दिए तो जुड़ चुके, नहीं दिए तो नहीं जुड़े। अब नहीं जुड़ेंगे, कब नहीं जुड़ेंगे, तो आपको पता ही है कि इस हमारे टारगेट डीएनए में कोई म्यूटेशन आ जाएगा, कोई मतलब कि दिक्कतें आ जाएगी, तब नहीं जुड़ सकता। ये है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेसिक चीजें हैं, ये जानने वाली कुल मिलाकर आपको बेसिक ही बता दी। बेसिक नहीं है, देखो आपको पीछे पढ़े वो फिंगर प्रिंटिंग में पढ़े प्रोब के बारे में, इस पर हम एग्रोज जल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोज जल छिड़कते थे।
एग्रोज जल। अभी इसमें तो आप पिछला अगर वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। आपको ये पिछला वाला भी प्रिंसिपल भी पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा चैप्टर तो हो ही चुका है आपका। आगे वाला लेक्चर में तो आगे नए चैप्टर ही चालू होगा। तो ये टारगेट जो हमारा ये प्रोब है ना, प्रोब क्या करता है, हाइब्रिडाइज कर लेता है। क्या करता है, हाइब्रिडाइज कर लेता है। क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ करता है भाई, किसके साथ करता है, तो हमारे डीएनए के साथ करता है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है तो इसे ट्रैक करने के लिए, इसे देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए क्या करना हमको पड़ेगा, ये पता ही है। तो ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं, ये अभी इसको क्या करते हैं, ट्रैक करने के लिए, देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म का क्या करते हैं, यूज कर, मतलब ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म पर ही इसको देखते हैं कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इससे प्रोब को, अरे कहाँ गया, इधर है रे, इस प्रोब को हम क्या करते हैं, इससे ही कर देते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा। इसको हम क्या करते हैं, रेडियो लेवल से क्या करते हैं, लेवल करते हैं। रेडियो लेवल से क्या करते हैं, लेवल करते हैं। रेडियो लेवल क्या होता है, रेडियो लेवल पता ही है। आगे पिछले अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो पिछला तो वीडियो फिर भी आपको कब बोल रहे हैं कि रेकमेंड कर रहे हैं कि आप जाकर देख लो। अभी ये क्या होता है, ये तो हम क्या करते हैं, इसके द्वारा देखते हैं कि क्या जुड़ा है। अब कैसे देखते हैं, पिछले भी अभी तुरंत बताए कि इसमें रंग देता है। रंग देने के बाद हमको पता चल जाता है कि हाँ ये क्या है, कि ये रंग दिया है, तो हम पहचान सकते हैं कि आसानी से कि ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, जोड़ दिया है। क्या करते हैं, रेडियो लेवल से क्या करते हैं, लेबल करते हैं। इसको इसके साथ लेबल करने का मतलब कि जोड़ देते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब जोड़ देते हैं तो हमारे पास भैया मिल गया, देख लिए। अब कब ये जुड़ेगा नहीं, ये बताना, कब नहीं जुड़ेगा, ये हमारा जो प्रोब है कब नहीं जुड़ेगा, तो जबकि टारगेट, अबे टारगेट क्या होगा, जो हमारा जीन है, टारगेट जीन में कोई क्या हो जाएगा, कोई म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आ जाएगा। उत्परिवर्तन होगा तो हमारा ये प्रोब नहीं जुड़ेगा। क्या नहीं जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। इतना हो गया तो वीडियो को पॉज करना, पॉज करके नोट कर लो, समझ में आ रहा है। हम थोड़ी सी हट जाते हैं। तो हो गया ना, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अभी हो गया तो बहुत बढ़िया। अभी गर्मी भी है और हमने पानी जलपान उलपान करना जहाँ। अब देखो यहाँ पर तो ये हो गया कि ये प्रोब है क्या, प्रोब के बारे में एकदम बेसिकली हम बता चुके। प्रोब क्या है, डीएनए का ही एक क्रम है, डीएनए का सीक्वेंस है, जो हमारे टारगेट डीएनए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा ना, जैसे तुम क्या होते हो कि मान लो कि अपने पिताजी के कॉम्प्लीमेंट्री होते हो, मम्मी के या कॉम्प्लीमेंट्री होते हो। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि मम्मी जो कह रही है तुम्हारा बात, तुम जो कह रहे हो मैच कर रहा है। तो बात क्या है कि मम्मी की बात और तुम्हारा बात मैच कर रहा है, तो मतलब कि सही बात है। वैसे ही अब देखो यहाँ पर
तो पिताजी पीटेंगे, मम्मी तो छोड़ देंगी। अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो ये हम एक वांछित टारगेट डीएनए बनाए। अब क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, तो बता दिए कि टारगेट डीएनए में कोई अगर म्यूटेशन आ जा रहा है तो नहीं कर पाएगा भाई। हमें म्यूटेशन आ गया तो हम क्या, हमारे तो हम एक रोगी कहलाएंगे। हमारे में म्यूटेशन, अगर हजारों लोग में म्यूटेशन आ जा रहा है तो मतलब कि एक नई क्या है, आधुनिक हमारे अंदर क्या है कि बदलाव हो चुका है, इसे मानते हैं। ऐसे पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं हम, HGP में पढ़ चुके हैं ये। अब इसको मान लो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री किया, देखने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव से लेबल कर देंगे, जोड़ देंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री अगर होगा तो क्या होगा, क्या, तो रंग दिखाई देगा, रंग दिखाई देगा ना, तो हो गया होगा, ये सारा चीज हो गया। और अगर हाइब्रिडाइज कर रहा है तो इसे किस पर देख सकते हैं, तो ऑटोग्राफी फिल्म पर देख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये तो हो गया होगा ये सारा चीज। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब तुम लोग को पता ही है कि क्या हमको लिखना है, शुरू में ही बता दिए। ट्रांसजेनिक एनिमल, एनिमल, अबे एनिमल होगा, एनिमल, अब समझ में आ रहा है, एनिमल। अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल है क्या, ये भैया ट्रांसजेनिक एनिमल है क्या, बताओ हमको जरा, ये अभी अभी कम दिमाग में गया है तो बताओ। अब देखो तुम लोग को पता है कि ट्रांस मतलब क्या होता है, ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर का नाम सभी बच्चे जानते हैं, स्थानांतरण का नाम सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे तो वैसे तो जानते ही होंगे, जो हिंदी मीडियम का होगा, जो इंग्लिश मीडियम का होगा। अब क्या होता है कि इसमें हम अपने एक टारगेट डीएनए को, हम अपने एक वांछित डीएनए को, हम अपने एक फॉरेन डीएनए को, या एक कहीं से आया हुआ हमारे डीएनए को, अलग से डीएनए को, हम किसी भी एनिमल में, किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल। बस डेफिनेशन बन गया। सर इतना सिंपल तो बहुत बढ़िया है, सब सिंपल ही था, अभी शुरू से ही सिंपल ही चली आ रहा है, अभी याद करने के लिए याद करोगे तो सिंपल सिंपल नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है, तो ये बेसिकली है क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल। अबे लिखना पड़ेगा, ये हम लिखते हैं पहले ही, क्या है कि टारगेट, टारगेट, टारगेट डीएनए को क्या करना, को एनिमल, एनिमल में क्या करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक कहलाता है। ये तो समझ में आया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। अब देखो ट्रांसजेनिक एनिमल से हमें फायदा क्या है, फायदा क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल से फायदा क्या है, कितने ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से हैं, ये सारे जानेंगे। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत सारे एनिमल बनाए गए हैं, एक ही एनिमल नहीं है, चूहा भी है, गाय भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए, लेकिन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल चूहा ही है। कितना परसेंट, 95% ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, चूहा है। तो कौन है भाई, तो 95% ट्रांसजेनिक
एनिमल एनिमल क्या है? तो माइक है। अब कितना परसेंट? तो 95%। केवल 5% ही हम इस क्यों क्यों चूहे पे लेते हैं? क्यों? इसकी रीजन पता है तुमको क्या है? क्योंकि जितना भी आकार की मतलब कि आकार की बात मान लो कि जितना भी हम लोग का फीचर है क्या करता है कि जो चूहे होते हैं चूहे से मैच कर जाता है, चूहे से बढ़िया तरीके से मैच करता है। इसीलिए हम चूहे पर ही ज्यादा यूज करते हैं। जितना फंक्शनल चीजें हैं कारकी है वो सारा काम क्या है कि हम लोग के चूहा में लगभग होता है, इसलिए हम चूहे पर कर लेते हैं। अब चूहे पर करते हैं क्या? तो अपने जीन को डाल देते हैं। अब जीन में मान लो कि क्या आ गया, अगर हम एक जीन ले लें, अगर टारगेट जीन को ले जाकर एक चूहे में डाल दें और चूहे में क्या हुआ कि उसमें उसकी शरीर मोटा हो गया, जैसे पतला था तो मोटा हो गया। और दूसरा क्या हुआ, अगर मोटा था तो पतला होकर लंबा हो गया, लंबा था तो बौना तो नहीं। तो क्या हो गया, ऐसे कुछ फिजियोलॉजिकल क्या चेंजिंग आना, फिजियोलॉजिकल क्या होना, चेंजिंग होना, ये सारे देखा जाता है। अगर कहीं उस चूहे की डाइजेस्टिंग सिस्टम बढ़िया हो जाए, उस चूहे के रंग में परिवर्तन आ जाए, ऐसे है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल चुनते हैं, यूज करते हैं। अभी देखेंगे तो क्या है कि हम यूज किए थे कितना, तो एक 95% ट्रांसजेनिक एनिमल क्या, माइक मतलब चूहा। बहुत चूहे लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं माइक समझ पाते हैं। अब देखो ये है क्या कि हम इस किसी जीन का हमको क्या देखना है, प्रभाव देखना है। यहां पर लिख देते हैं क्या, किसी भी जीन का क्या देखना है, तो उसकी प्रभाव देखना है, प्रभाव, इफेक्ट देखना है, इफेक्ट देखना है। इफेक्ट देखना है तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो हम उसको एक जीव में ट्रांसफर कर देते हैं। और जीव में ट्रांसफर करने के बाद उसमें उसके ग्रोथ में, उसके फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजिंग आ रहा है, जो चेंजिंग आता है उसे हम देख लेते हैं। अगर ट्रांसफर हम कर दिए, मान लो कि उसके हम क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, मान लो ट्रांसफर एक जीन को कर दिए। अब जीन को ट्रांसफर करने के बाद उसमें क्या आता है, फिजियोलॉजी, उसके फिजियोलॉजी में चेंजिंग। दूसरा उसके किस में, तो ग्रोथ में, उसके ग्रोथ में, इस सब में चेंजिंग अगर आ रहा है, अगर इस सब में चेंजिंग आ रहा है तो समझ लो कि चेंजिंग आ रहा है, मतलब कि अगर मान लो कि किसी अगर चूहे की वजन बढ़ जा रही है, हम ट्रांसफर कर दिए, किसी चूहे की वजन बढ़ जा रही, तो मतलब ये क्या है कि ये जीन वजन बढ़ा सकता है, ये जीन क्या कर सकता है, हाइट को बढ़ा सकता है। मान लो किसी की हाइट बढ़ गई तो हाइट बढ़ा सकता है, किसी की कलर अपीयरेंस हो सकता है, किसी के कलर चेंजिंग हो सकता है, कलर को चेंज कर सकता है, या किसी की डाइजेस्टिंग सिस्टम मान लो कि अगर डाल दिए तो जीन क्या कर रहा है कि बढ़िया तरीके से डाइजेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है बढ़िया तरीके से। तो हम जान सकते हैं कि ये जीन ठीक है, जीन खराब है, बढ़िया है, बहुत खराब है। तो ये सारा चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत मतलब कि मान लो कि अगर तुमको एक बात बता रहे हैं कि सारी तो अच्छाइयाँ है, इसके अच्छाइयाँ बोलेगी तो लाभ है, मतलब लाभ है, लिख दो यार, इसके लाभ है, अच्छाइयाँ बोले, लाभ लिख दो, लाभ, बेनिफिट, है ना, इसके लाभ है सारे, अभी बहुत सारे लाभ है इसके, कहने का मतलब ये सारे अच्छाइयाँ हैं। अब देखो ये सारा चीज तो हम समझ लिए कि है ये सारा चीज है। इसके कुछ हम लाभ क्या देख लेते हैं, तो बीमारी में देख लेते हैं, कुछ बीमारियों में देख लेते हैं।
अभी इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, गदम्बड़ भी हो, नहीं गदम्बड़ नहीं हो यार, बहुत बढ़िया हो। अब इसकी हम बीमारियों में देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं इसकी बीमारी में, डिजीज में हम देख लेते हैं। अब डिजीज में इसकी क्या क्या, डिजीज में क्या क्या है। अब डिजीज में दिया है कि अगर जो भी डिजीज है, जिस प्रकार का भी डिजीज है, हम क्या करते हैं उस टाइप के डिजीज को हम उसके जीन को ले लेते हैं और लेकर क्या करते हैं हम किसी ट्रांसजेनिक एनिमल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब होगा भी क्या, तो बेचारा चूहा ही होगा। अब जैसे कि हम सबसे ज्यादा यूज किए हैं जेनेटिक में, सबसे ज्यादा यूज, अभी लाइट भी क्या, सबसे ज्यादा यूज कहीं किए हैं तो बायोटेक में किसका, सबसे ज्यादा यूकोलाई बैक्टीरिया का किए हैं। लाइट तो गया ही, ठीक है, यूकोलाई बैक्टीरिया का किए हैं। वैसे सबसे ज्यादा किसी की यूज अभी किया गया है किस पर, ट्रांसजेनिक एनिमल, वो है चूहा ही है, माइक ही है। इसमें हम देखते हैं कि यूज कर ट्रांसफर कर देते हैं और देखते हैं कि क्या उसके लक्षण आ रहा है, क्या उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, सारे चीज हम देखते हैं। तो ये सारे चीज हमको देखने को मिलता है। इसमें हमको बहुत सारा एग्जांपल है, कैंसर है, अल्जाइमर है, तीसरा क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, बहुत सारा है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है, ये सब बीमारियां हैं, समझ में आए, ये सारी बीमारियां हैं। डब्बा बॉक्स बना दे रहे हैं, इसकी क्या है लाभ, ये सब लाभे है, क्या है, लाभ है, लाभ, समझ में आ रहा है। अब ये तो तुमको पता ही हो गया। दूसरी लाभ हम देख लेते हैं इसकी बायो प्रोडक्ट में, देख लेते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कुछ भी तो होगा ना। अब इसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पहले लिखने से पहले जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने बातें किया था, बहुत पहले बातें किया था कि एक रोजी काव के बारे में बातें किया था। रोजी काव ट्रांसजेनिक एनिमल है। रोजी काव क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक अल्फा जीन को ट्रांसफर कर देते हैं, अल्फा जीन को ट्रांसफर कर देते हैं, एल्ब्यूमिन को ट्रांसफर कर देते हैं। और उसमें ट्रांसफर करने के बाद हम देखते हैं ना कि उसको जो दूध है ना, उसके दूध में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है भैया। क्या, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, काफी प्रोटीन की हेवी मात्रा हो जाती है ट्रांसजेनिक रोजी काव में। तो ये भी हमारा एक मेन ये है। तो हम क्या देखते हैं, बायो प्रोडक्ट देख लेते हैं। अबे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है क्या, पहला ही है ट्रांसजेनिक रोजी काव, COW। इसमें क्या किया गया था, इसमें एक अल्फा लेक एल्ब्यूमिन के जीन को क्या किया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। ये पहले भी बताया, इसको क्या कर दिया गया था, अल्फा लेक एल्ब्यूमिन जीन को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अबे भैया है क्या, इसने क्या किया कि जो मिल्क में प्रोटीन की लेवल क्या कर दिया, लेवल पीक पर ला दिया, बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है, ये बढ़ा दिया, काफी ज्यादा बढ़ा दिया, उल्टा। समझ में आ रहा है, ये बढ़ा दिया। तो ये एक हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है। अभी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। तो
इसको लिखो। अभी हम कुछ टेस्टिंग के बारे में भी लिख देते हैं। टेस्टिंग इसकी क्या है, टेस्टिंग समझ में आ रहा है? तो हो गया होगा, लिख लेना, अभी लिख लो, उसके बाद हम बता देते हैं इसको, या इसको मिटा दे। टेस्टिंग लिख लो, लिख लो, लिख लो, टेस्टिंग। इसकी टेस्टिंग यानी परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण। अब परीक्षण के बारे में बातें कर दे भैया, तो इसके क्या है कि केमिकल, केमिकल जब एक केमिकल की प्रयोग होता है, केमिकल, केमिकल यूज में या टॉक्सिक पदार्थ में या वैक्सीन में, वैक्सीन में, अभी देखो वैक्सीन में टॉक्सिक पदार्थ या केमिकल बोला है। और देखो हम किसी भी वैक्सीन मार के जो भी वैक्सीन आ रहा है उसकी पहले टेस्टिंग होना जरूरी है कि डायरेक्ट हम आदमी में ही इंजेक्ट कर देते हैं। पहले उसकी टेस्टिंग जरूरी है ना कि क्या ये वैक्सीन में कुछ दिक्कतें तो नहीं है। तो वैक्सीन की पहले टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में ठीक है, अगर बढ़िया है, सफल हो गया, चूहे पर कर लिए, बढ़िया हो गया, तो क्या देने लगते हैं। जैसे कोरोना का वैक्सीन आया था, कोरोना का वैक्सीन आया था, जितने भी वैक्सीन आए पहले टेस्टिंग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल की यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल की यूज करते हैं। सारा चीज है, लाइन बाय लाइन है, याद रख लेना, लिख लेना, समझ में आ रहा है? तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। हो गया, हो गया ना? चलो मिटाए। अच्छा हाँ, एक चीज आपको तुमको बताना बनता है, क्या सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक काउ कब बनाया गया था? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक काउ कब बनाया गया था? क्या फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक काउ 1997 में बनाया गया था। 1977 हिंदी वाले में दिया है, समझ में आ रहा है? हिंदी वाले बच्चे समझ आना कि हिंदी वाले में कितना दिया है, कितना दिया है? तो 1977 दिया है। रियल में इसकी एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश में दिया है 1997। समझ में आ रहा है? तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल कब बनाया गया था ट्रांसजेनिक काउ, तो ये याद रखना। हो गया होगा, मिटा दें। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब तो ये सारा चीज समझ में आ गया। हाँ एक चीज और याद रख लेना बताने के लिए, तो बहुत सारा चीज है। एम्फिज्मा का भी दिया है। अबे यार क्यों इतना भाग रहा है? एम्फिज्मा के बारे में भी दिया है। टेस्टिंग वाला तो देख लिए, लेकिन ये क्या दिया है, एम्फिज्मा का दिया है, याद रखना। एम्फिज्मा का, जैसे लोग बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीता है ना, बीड़ी तो पीते ही होंगे, ऐसा कौन नहीं है कि बीड़ी नहीं पीता, सब नहीं पीते हैं, मान लिए भाई सब नहीं पीते। जो बच्चे अभी यंग है वो पी रहे हैं, उनमें एम्फिज्मा की दिक्कत होंगी। एम्फिज्मा की, ये हम प्रोडक्ट की बायो प्रोसेस की बात कर, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। उसमें एम्फिज्मा में क्या होता है कि अल्फा, अल्फा एल्बुमिन, ट्रिप्सिन, किसका, ट्रिप्सिन का जीन यूज किया जाता है। ट्रिप्सिन का जीन यूज किया जाता है। हाँ एक भेड़ में किया गया था, एक भेड़ में किया गया था, वो है एक सिप में इसका यूज किया गया था, एक भेड़ में उसको डाला गया था, इस जीन को, इस जीन को एक भेड़ में बेसिकली डाला गया था, इस जीन को। समझ में आ रहा है? एम्फिज्मा के बारे में भी लिख लेना है, बहुत सारा है अभी, लेकिन बुक में नहीं है, सो बुक में नहीं है तो क्या, अब हमारे पास एक दो पॉइंट है बट लिखने वाला नहीं है, इसको जान लेना बढ़िया तरीके से। और लाइट ने भी चला गया है,
GEAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले जान लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल। ऐसा है क्या है कि मोबाइल ने धोखा दे दी। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल क्या है, कमेटी है। ये तो हम लोग समझ लिए थे, ये सारी चीज समझ जाते हैं, जानते हैं। अभी है क्या, इसके बारे में ज्यादा लिखना नहीं है क्या कि अगर मान लो आपको क्या बनाना है, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करना है, कोई भी क्या करना है, जीएमओ से कोई भी प्लांट बनाना है, जीएमओ से कोई भी आपको चीज बनाना है, एनिमल को तैयार करना है, एनिमल मतलब कि जो भी आपकी सोच सकते हैं, जो भी चीज आपको तैयार करना है, ये क्या इस कंपनी से आपको भारत सरकार के द्वारा नियुक्त एक क्या है कमेटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी लेना पड़ेगा, ऑथराइज लेना पड़ेगा। जो भी आप चीज बना रहे हो, अगर बना रहे हो तो आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे इसे इनलीगल, अवैध माना जाएगा, एथेंटिकल माना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको लेना पड़ेगा ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं लेना पड़ेगा। जो भी चीज आप बना रहे हो लेना पड़ेगा। ये तो हो गई, लेकिन इसके नैतिक मुद्दे भी हैं। बायोपैरेसी, इसको भी जान लेते हैं यहीं पर। बायोपैरेसी देखो 3 पॉइंट यहां पर जानेंगे। क्या बायोपैरेसी क्या है। अब यहां पर बायोपैरेसी के बारे में क्या है, तो बायोपैरेसी में क्या देखा जाता है कि कोई भी कंपनी अगर मान लो कि कोई भी चीज को, कोई भी कंपनी है अगर कोई चीज को क्या कर रही है कि अगर आपका है, आपसे बिना पूछे मान लो कि हम कोई भी चीज बना ले, कोई भी चीज बना ले, आपका देख कर कॉपी करे, तो क्या होगा, इस पर एक्शन लिया जाएगा, इस पर हम आपको ये कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि एक कंपनी, एक अमेरिका की कंपनी थी, उन्हें भारत आया, इसमें भारत आकर और क्या किया, उसमें चावल का नाम दिया है, बासमती चावल का नाम दिया है। तो बासमती चावल खाया उसने, कंपनी मतलब कि एक वहां का कंपनी का चेयरमैन है, और उसने खाया और खाकर उसको अच्छा लगा भाई। उसने क्या किया, यहां से प्रोडक्ट लेके गया, यहां से वो प्रोडक्ट बासमती चावल का लेके गया, वहां पर लेकर गया और जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, डाई हाइब्रिड वाला क्रॉस वरस कराया, और क्रॉस कराकर उसने बता दिया पूरी दुनिया को कि हमने ये बासमती चावल बोया है, बनाया है क्रॉस करके। तो इसके जो जितने भी ये थे, जितने भी देश में ये बासमती चावल, जैसे कि ये प्रोडक्ट तो था भारत का ही, एकदम क्या था कि ये प्रोडक्ट था, बासमती चावल कहाँ का, तो भारत का प्रोडक्ट था। उसने बोला, अब भाई बायोपायरेसी में क्या हुआ कि भारत का जितना भी है पैसा, जितना भी यूज हो रहा है अनाज, उस सब उसको कहां पे, तो पे करना पड़ता था, तो आया क्या, बायोपेड ही लिख देते हैं, बायोपेड इसका नाम भी है। तो इसमें बायोपेड में क्या हुआ कि हमने पे करना चालू कर दिया, क्या पे करना चालू कर दिया, तो मान लो कि जितने भी हमने चावल यूज किया, उसकी गर्मी तो बहुत है यार, उसकी पैसा हमने पे करना चालू कर दिया। गवर्नमेंट सरकार को पता लगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, तुरंत एक्शन लिया, FIR किया, केस लड़ा, केस इंडिया ने जीत गया। अब इंडिया को वो क्या करता है, पे करता है, इंडिया को वो पे करता है। समझ में आ रहा है? बहुत गर्मी है यार, समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो ये है, सारा चीज है।
और इसमें कुछ था नहीं, बस यही क्या था कि कुछ कहानियां वहानियां थी। तो इस कंपनी ने आया था, टाइमिंग भी लिखा है, उतना सारा चीज आपको पूछेगा नहीं, बस ये सारा चीज आपको जानना है और जान भी लिए, समझ भी लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।